अच्छा, जो हम ना वो पढ़ रहे थे, एडेटिव पढ़ रहे थे। एडेटिव का मतलब था कि हम जब कोई ड्रग तैयार करते हैं ना, जैसे लाइक मेडिसिन तैयार कर रहे हैं या उसमें टैबलेट ले लें, सीरप ले लें, इंजेक्शन ले लें, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा बाकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसमें अब आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है स्टेबलाइजर। आज का जो टॉपिक है मतलब जो आपने दवाई बनाई, आप देखो ना, आप देखो कि दवाई बनती कहाँ है और कंज्यूम आगे कहाँ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री कराची में लगी है, यहाँ से कराची ऑलमोस्ट 800-900 किलोमीटर है, इतना होगा हमारा यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से देखो ये मतलब डिफरेंट कार्गोज में और डिफरेंट जगह पे, तो फिर मेडिकल स्टोर पे आके स्टोर होती है, इसको डिफरेंट जो इन्वायरमेंट है ना उनका क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सारी जो चैलेंजेस है ना, ठीक है, इसके लिए हम इसमें क्या डालते हैं, स्टेबलाइजर डालते हैं, जो उसको क्या करके रखती है, स्टेबलाइज करके रखती है, ताकि वो बनने से लेके कंज्यूम होने तक क्या रहे, बिल्कुल ठीक रहे, कि उसकी कोई जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनमें कोई कमी ना आए या वो किसी के साथ रिएक्ट ना किया जाए। अच्छा, हम स्टेबलाइजर की बात करते हैं, तो जो स्टेबिलिटी है ना वो कहता है कोई भी फार्मूलेशन है, कोई भी फार्मूलेशन में क्या मतलब हो सकता है, वो आपकी टैबलेट हो सकती है, ठीक, वो आपका कैप्सूल हो सकता है, वो आपका इंजेक्शन हो सकता है, वो आपका सीरप हो सकता है, इसमें से कोई भी फार्मूलेशन है, समझ आ गया। वो कहता है कोई भी फार्मूलेशन, ठीक है, जो किसी भी कंटेनर में हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, उसकी ना तो फिजिकल फॉर्म चेंज हो, ठीक है, ना उसकी केमिकल फॉर्म चेंज हो, ठीक है, ना उसकी क्या हो माइक्रोबियल उसमें कोई इश्यू है, माइक्रोबायोलॉजिकल उसमें कोई इश्यू है, ठीक है, ना ही उसका कोई थेराप्यूटिक या टॉक्सिकोलॉजी या टॉक्सिन में कोई टॉक्सिन क्रिएट ना करते, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी। कोई भी फार्मूलेशन, ठीक है, जिसकी ना तो फिजिकल फॉर्म चेंज हो, ना केमिकल फॉर्म चेंज हो, ना उसमें कोई जरासीम इंटर हो सके माइक्रोबियल, ठीक है, और ना है वो कोई जहर या टॉक्सिक बन सके, ठीक है, तो उसे उस जो चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जो भी आप चीज़ें मतलब बनाएंगे हम, जो फार्मूलेशन है, स्टेबिलिटी को माइंड में रख के बनाएंगे। ये ना हो कि आपने जब वो बनी किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, वहाँ तो वो ठीक थी, लेकिन जब कंज्यूम किसी ने की तो उस वक्त तो क्या बन चुका था, जहर बन चुका था। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, जो स्टेबलाइजर है ना उसमें से सबसे कॉमनली यूज होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेंट पहले कभी सुना हुआ है? सुना हुआ से, लेकिन आइडिया नहीं है। जिस तरह आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, ब्लैक चॉकलेट जो होती है, डार्क चॉकलेट, वो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ग्रीन टी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट हैं, वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट को अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं ना, तो ये ऐसे होगा, आप बच्चों सबको पता है कि जब हमारे शरीर में एनर्जी की जरूरत होती है तो लाखों करोड़ों किस्म के क्या हो रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। जब वो रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन के नतीजे में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं। जब ये क्या आपको पता है ना, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं रह सकता, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक में डिस्कस किया था। इसलिए किसी के साथ क्या करना है, रिएक्ट करना होता है। तो ये जिस ऑर्गेनेलिज के साथ रिएक्ट करता है उसको ये क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है। तो इनको खत्म करने के लिए जो चीज दी जाती है ना उसे हम क्या कहते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। ये सेल में जाके जो भी फ्री रेडिकल होते हैं ना, आपके फ्री रेडिकल, ठीक है, उनको ये क्या कर सकते हैं, फौरन अपने साथ अटैच कर लेते हैं ताकि वो मजीद आपकी ऑर्गेनेलिज को क्या ना करें, डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। तो हम क्योंकि जब फार्मूलेशन बना रहे हैं, कोई ना कोई फार्मूलेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे ताकि, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कोई फार्मूलेशन बनाते हैं तो उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है, वो कहीं आपस में कोई वो ना करें। दूसरा, जब वो इंसान कंज्यूम कर रहा है तो उस वक्त भी उसको क्या करें, वो हेल्प आउट करें, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है, अच्छा इसमें क्या क्या एग्जाम्पल उसने दी हुई है, आस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, ये सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम बेसल्फेट और टोकोफिरोल, ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज होते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद है चिलिएटिंग एजेंट। ठीक है, ये वो एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों को स्टेबल बनाते हैं। जिस तरह टैबलेट है ना, ठीक है, उसको स्टेबल बनाने के लिए जो एजेंट यूज होगा उसे चिलिएटिंग एजेंट है। ठीक है, इसमें उसके एग्जांपल दी, कुछ मेटल्स भी होती हैं इसमें, और ईडीएट डाई सोडियम वगैरह ये उसमें उसकी एग्जांपल दी है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि ऑक्सीडाइजर में हमने पहले डिस्कस किया एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है, फिर हमने क्या लिख दिया, चिलिएटिंग एजेंट। ठीक है, इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है विटामिन सी है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी आप यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है बफरिंग एजेंट। हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले हमने ना बफर पढ़े थे पीएच में। ठीक है, ये वो चीज होती है जो आपका जो आपने फार्मूलेशन बनाई है उसकी पीएच चेंज नहीं होने देती। क्या नहीं चेंज होने देती, पीएच को चेंज नहीं होने देती। तो हम जब कोई फार्मूलेशन बनाते हैं तो उसमें बफरिंग एजेंट जरूर डालते हैं ताकि इन्वायरमेंटल चीज़ों की वजह से वो क्या ना हो सके, खराब ना हो सके, उसकी पीएच चेंज है। क्योंकि मैंने बताया इंसान की जो ब्लड की पीएच है वो कितनी है, 3.7 से 3.40। अगर इससे फ्लक्चुएट करेगी तो हमें डेथ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, कि आपने सिरप बनाया है उसमें आपको पता है कि शुगर है। ठीक है, शूस में क्या है, शुगर है। तो शुगर क्या करेगी, आपको पता है कि वो एक अच्छी खुराक है बैक्टीरिया की या माइक्रोबियल उसके। ठीक, तो हम उसमें कोई ना कोई ऐसी मतलब क्या कहते हैं वो एंटी माइक्रोबियल चीज डालेंगे जो बैक्टीरिया की या जो वायरस है उनकी ग्रोथ को क्या करें, रोक ले। कम नहीं होने नहीं देनी, अगर एक भी हो गई तो बस काम खराब हो जाएगा, बिल्कुल होने ही ना दे। जिस तरह देखो ना, अगर आपको जब कोई वूंड साफ करना पड़ जाए, ठीक, उसके लिए जो आप सीजर यूज करते हो, ठीक है, वो क्या करते हो, उससे पहले इसको क्या करते हो, या तो आप सिगरेट से धोते हो या बायोडीन से धोते हो। वो क्या करते हैं, उसके ऊपर जो मौजूद होते हैं क्या, उनको बिल्कुल खत्म। ये हो गई। आगे है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर का तो पता है ना सब लोगों को। आपने देखा होगा अक्सर मेडिसिन में कोड़ी होती है, कड़वी होती है और बड़ी यानी कि ना एक हमारे टेस्ट के लिए खराब। हम तो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए बच्चों के मैक्सिमम जो सिरप है ना उसमें कोई ना कोई फ्लेवर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह उनको चॉकलेट फ्लेवर पसंद होता है, ठीक है, वेनिला पसंद होता है, ठीक है, या ऑरेंज पसंद होता है, कोई भी मतलब उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया जाता है। बेसिकली फ्लेवरिंग एजेंट वो होते हैं जो आप उसके जो आप फार्मूलेशन बना रहे हैं, चाहे टैबलेट जो भी है, ठीक, इंजेक्शन को तो हम अलग कर देते हैं, उसमें तो फ्लेवर की कोई टेंशन नहीं होती। ठीक, तो उसको कोई जायका देने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अगर एक इसी फ्लेवरिंग एजेंट में एक और टॉपिक है स्वीटनिंग एजेंट। कुछ सिरप को मीठा बनाने के लिए, बच्चों के लिए मैंने कहा ना मीठा बनाने के लिए, तो हम उसमें सेक्रोज या ऐसी कोई मीठी चीज डाल देते हैं ताकि वो बच्चा इजीली कंज्यूम कर सके। खांसी की अक्सर सिरप आपने की होगी। अच्छा, एंड पे आ जाता है कलरिंग एजेंट। क्या, कलरिंग एजेंट। बच्चे कलरिंग एजेंट वो होते हैं जो आपकी फार्मूलेशन को कलर देते हैं। ठीक है, आपने जिस तरह अक्सर टैबलेट देखे ज़्यादातर वाइट मिलती हैं कि उसमें कलरिंग एजेंट नहीं डाला जाता, लेकिन जो बच्चों की प्रिपरेशन की जाती है उनमें हम इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, तो उसमें कलर ऐड कर दिया जाता है ताकि वो उसको कलर दिया जा सके अच्छा दिखाने के लिए। ठीक, तो कलरिंग एजेंट वो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए, कैरामेल, फेरिक एसिड, क्लोरोफिल, कैरेटिनाइड, ठीक है, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक कलर, FD&C का मतलब होता है फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक कलर, कोई भी कलर डाल दिया जाता है। ठीक है, बस।